नमस्कार साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आज हम जिस नगर को पढ़ेंगे उसका नाम है धोलावीरा। क्या नाम है? धोलावीरा। देखिए दोस्तों, धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा जो नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी, जिनका पूरा नाम था जगतपति जोशी। क्या नाम है उनका पूरा? जगतपति जोशी। आगे बात करें इसका व्यापक उत्खनन अर्थात इसका अच्छी तरह खुदाई कब की गई? इसकी अच्छी तरह खुदाई की गई थी 1990-91 में आर.एस. भिष्ट द्वारा। आर.एस. भिष्ट का पूरा नाम है रविंद्र सिंह भिष्ट। क्या नाम है पूरा? रविंद्र सिंह भिष्ट ने इसका व्यापक उत्खनन किया, इसकी अच्छी तरह खुदाई की। यहाँ पर आप इसकी स्थान की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो स्थान आएगा वो क्या आएगा? गुजरात आएगा। कहाँ पर स्थित है? धोलावीरा गुजरात में। ध्यान रखिएगा, लोथल जो प्रमुख बंदरगाह है वो भी गुजरात में स्थित है। और बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा भी एक प्रमुख स्थान है, प्रमुख नगर है, जो कि कहाँ स्थित है? वो स्थित है गुजरात में। आगे बात करें नदियों की दोस्तों, तो जो नदियां हैं वो मानसर एवं मानहर नदियां हैं। कौन सी है? मानसर एवं मानहर नदियां कहाँ स्थित है? वो स्थित है इस धोलावीरा नगर के पास, अर्थात मानसर एवं मानहर नदियों के मध्य। मानसर एवं मानहर नदियों के मध्य कौन सा नगर स्थित है? तो स्थित है धोलावीरा। आगे बात करें धोलावीरा शब्द के शाब्दिक अर्थ की, तो दोस्तों इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है सफ़ेद कुआं। क्या होता है? सफ़ेद कुआं। राजस्थानी भाषा में बात करें दोस्तों, स्थानीय भाषा में बात करें तो धोला जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है सफ़ेद। क्या अर्थ होता है? सफ़ेद। तो उसी प्रकार से धोलावीरा शब्द का अर्थ यहाँ पर दिया गया है सफ़ेद कुआं। क्या दिया गया है? सफ़ेद कुआं। बात करें दोस्तों इस नगर की, तो यह नगर 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। ऊपरी नगर, निचला, मध्य नगर व निचला नगर। ऊपरी नगर, मध्य नगर व निचला नगर, इसे ऊपरी टीला या नगर भी कहा गया, मध्य टीला या नगर भी कहा गया व निचला टीला व नगर भी कहा गया। सबसे प्रमुख बात यह है दोस्तों, इसमें ये जो ऊपरी नगर है या ऊपरी जो टीला है, यहाँ पर दुर्ग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर दुर्ग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और निचला टीला और मध्य टीला, जो ये 2 शेष जो भाग रहते हैं इस नगर के धोलावीरा के, वहाँ पर सामान्य जनता के निवास का स्थान बनाया गया था। तो क्या दोस्तों, ऊपरी जो टीला था या ऊपरी जो नगर का हिस्सा था धोलावीरा का, वहाँ पर तो दुर्ग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मध्य टीले एवं निचले टीले पर यहाँ पर जो मिले हैं वो सामान्य जनता के निवास के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर ये हम देख लिया। आगे बात करें प्राप्त अवशेषों की, तो दोस्तों यहाँ प्राप्त अवशेषों में पत्थर से बने नेवले की मूर्ति प्राप्त हुई है। पत्थर से बनी नेवले की मूर्ति प्राप्त हुई है। बांधों के प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से मिले हैं। बांध जो मिले हैं, प्राचीन बांध मिले हैं, जो बहुत ही पुराने बांध हैं। प्राचीनतम बांध यहाँ से मिले हैं। नहर प्रणाली की बात करें तो यहाँ से नहर प्रणाली के साक्ष्य भी मिले हैं। नहर प्रणाली के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। 16 जलाशय यहाँ से मिले हैं, इसलिए इसे जलाशय नगरी भी कहा गया है। किसे कहा गया है दोस्तों? जलाशय नगरी धोलावीरा को कहा गया है, क्योंकि यहाँ से 16 जलाशयों के प्रमाण मिले हैं। आगे बात करें तो उत्तम जल निकासी का प्रमाण भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तम जल निकासी का प्रमाण भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? वो प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बांध की, नहर की, जलाशयों की। तो यहाँ पर बात हम सिर्फ पानी से संबंधित स्थानों की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उत्तम जल निकासी के प्रमाण भी कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से मिले हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आ जाता है, विश्व में खेल के मैदानों के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? जो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं प्राचीनतम, वो मिले हैं धोलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा लेख, सूचना पट, साइन बोर्ड कहाँ से मिला है? ये भी मिला है धोलावीरा से। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा सूचना पट, साइन बोर्ड कहाँ से मिला है? वो मिला है धोलावीरा से, जिसमें कितने अक्षर थे? उसमें 17 अक्षर थे। आगे बात करें 8वें नंबर पर, यहाँ पर आ जाता है हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला भी कहाँ स्थित की गई थी? वो की गई थी धोलावीरा में। कहाँ की गई थी? धोलावीरा में की गई थी। अब दोस्तों हम इसे याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर धोलावीरा, क्या शब्द है? धोलावीरा। तो देखिए, जो लोग वीर होते हैं उन लोगों का ढोल
पूरे जगत में बजता है बड़े जोश से। क्या? जो लोग वीर होते हैं उन लोगों का जो ढोल है पूरे जगत में बजता है जोश से, यानी कि जो लोग वीर होते हैं उनका जो ढोल है पूरे विश्व में बड़े जोश से बजता है। तो वीर से तो हो गया धोलावीरा, ढोल से हो गया धोला। आगे बात करें जगत से तो जगतपति जोशी, और जोश से बजता है तो जोशी हो गया। तो इस प्रकार से धोलावीरा के जो खोजकर्ता थे जगतपति जोशी यहाँ पर नाम आ जाता है। आगे बात करें यहाँ पर हम स्थान की गुजरात की, तो देखिए दोस्तों एक शब्द है वीर गुर्जर। वीर गुर्जर, उस शब्द से आप यहाँ पर याद कीजिए, वीर से तो हो जाएगा वीरा जिसका अर्थ हो गया धोलावीरा, और गुर्जर से हो गया गुजरात। क्या हो गया? गुजरात। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा किसी का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं है, हम सिर्फ याद करने की दृष्टि से यहाँ पर हम याद कर रहे हैं। इस प्रकार के शब्दों वीर, गुर्जर, सिंधी आदि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और याद करने का हमारा प्रयास है। किसी का अपमान करने का हमारा किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है। आगे देखिए दोस्तों नदियों की बात करें तो ये नदियाँ पर मानसर एवं मानहर नदियों के मध्य धोलावीरा नगर को बताया गया है कि धोलावीरा जो नगर था मानसर एवं मानहर नदियों के मध्य स्थित था। अब देखिए दोस्तों जो व्यक्ति वीर होता है उसका बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान होता है। क्या होता है? जो व्यक्ति वीर होता है उसका बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान होता है। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों इसकी शाब्दिक अर्थ की बात मैंने बता दिया था। सफ़ेद कुआं होता है धोला, स्थानीय भाषा में इसे धोला कहा जाता है, उसका अर्थ होता है सफ़ेद। 3 नगरों के संबंध में मैंने आपको पहले बता दिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं इसके अवशेष जो प्राप्त हुए थे, कौन कौन से अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए उन्हें याद करने का हम प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों बहुत सारे नगर हैं, हर नगर में बहुत से अवशेष मिले हैं, इन्हें याद करना थोड़ा जटिल हो जाता है। तो किसी स्टोरी के माध्यम से किसी चीज़ से रिलेट करके याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा और परीक्षा में हमारे लिए बहुत ही कार्य करेगा। ये इस प्रकार की हमारी ट्रिक, इस प्रकार का हमारा ये रिलेट करके याद करने का तरीका, क्योंकि जब आप रिलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट आपको याद रह जाएगा और अब उसका आंसर आप निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्राप्त अवशेषों की। तो प्राप्त अवशेष किस प्रकार से याद करने हैं? देखिए 3 दोस्त थे दोस्तों। कितने दोस्त थे? 3। एक था वीरा। कौन था वीरा? एक थे जोशी जी, एक थे जोशी जी और एक था भिष्ट। कौन था? भिष्ट। 3 दोस्त थे, एक था वीरा, एक थे जोशी जी और एक थे भिष्ट। कौन थे? 3 दोस्त, वीरा, जोशी जी और भिष्ट। तीनों दोस्त बहुत ही पक्के दोस्त थे। तीनों दोस्त एक बार घूमने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक पत्थर से बनी नेवले की मूर्ति दिखी। क्या दिखी? रास्ते में पत्थर से बनी नेवले की मूर्ति दिखी। तो जो वीरा था वो नेवले की मूर्ति को देखकर डर गया। क्या हुआ? वीर नेवले की मूर्ति को देखकर डर गया। तो जोशी ने कहा और भिष्ट ने कहा, अरे यार ये तो पत्थर की मूर्ति, तो इससे डर गया और तेरा नाम तो वीर है और तेरे नाम के विपरीत कार्य कर रहा है। वीर लोग क्या डरते हैं? तो ये कहता है अरे तुम फालतू बातें मत करो, तेरा नाम जोशी है, क्या तू नहीं डरता? क्या मैं तो नहीं डरता। तो चल, ये क्या करते हैं, एक बांध के पास जाते हैं। चल ठीक है, इस बांध को मुझे तू खाली करके बता। क्या? जोशी से कहा वीर ने कि चल तू मुझे इस बांध को खाली करके बता। तो उसने क्या किया? वहाँ से नहरें निकाल दी। किसने निकाल दी? जोशी ने बड़े जोश से नहरें निकाल दी और नहरें निकाल कर उसने क्या किया? 16 जलाशय भर दिए। क्या किया? 16 जलाशय भर दिए। 16 जलाशय से यहाँ जलाशय नगरी भी हो जाएगा। उसने क्या किया? जोशी ने 16 जलाशय भर दिए। 16 जलाशय भर दिए तो इस भिष्ट ने क्या कहा? अरे वाह यार जोशी, अरे वाह यार जोशी, तू तो बड़ा समझदार है। तूने बांध को भी खाली कर दिया, नहरों का प्रयोग कर लिया और पानी को वेस्ट नहीं होने दिया और एक जलाशय बना दिए। यहाँ पर कितने? 16 जलाशय बना दिए। किसने कहा? भिष्ट ने कहा, अरे यार जोशी तू तो बड़ा समझदार है, तूने बांधों को भी खाली कर दिया, नहरों का प्रयोग करके तूने 16 जलाशय भर दिए, तूने पानी को भी वेस्ट नहीं होने दिया। तूने बड़े ही उत्तम जल निकासी प्रणाली का प्रमाण दिया है। तूने क्या किया है? उत्तम जल निकास प्रणाली का प्रमाण दिया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आगे अब जो वीरा कहता है, जोशी वीरा से कहता है कि देख मैंने तो सिद्ध कर दिया कि मुझ में कितना जोश है। वो कहता है चल ठीक है, तेरी मैं मान लेता हूँ जोशी, तेरी मैं मान लेता हूँ। मैं भिष्ट से कहता हूँ चल भिष्ट तू सिद्ध कर, तू क्या कर सकता है? तो भिष्ट कहता है चलो मैं सिद्ध करके बताता हूँ। क्या? चलो मैं सिद्ध करके बताता हूँ। तो वो कहता है चलो विश्व में खेल के मैदान में चलते, विश्व में खेल का मैदान की जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो प्राचीनतम जो सबसे पुराना जो खेल का मैदान है वहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कहाँ ले चलता हूँ? विश्व का सबसे प्राचीन जो खेल का मैदान है वहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। फिर वहाँ जाकर भिष्ट ने बहुत ही अच्छे खेलों का प्रदर्शन किया, बहुत ही बहादुरी से बड़े बड़े खेल उसने यहाँ पर खेल के दिखाए। तो वीरा ने कहा हाँ यार तू भी बड़ा वीर है और तू भी बड़ा, तुझमें भी बड़ी पावर है, तू भी नहीं डरता। तो उसके बाद क्या हुआ कि भिष्ट का नाम एक बहुत बड़े सूचना पट्ट पर, साइन बोर्ड पर लिख दिया गया। क्या हुआ?
भृष्ट का नाम बहुत ही बड़े सूचना पट्ट पर साइन बोर्ड पर लिख दिया गया और उसका जो नाम लिखा वो 17 अक्षरों में लिखा। कैसे लिखा? 17 अक्षरों में लिखा। ये सब देखने के बाद भृष्ट ने और जोशी ने वीरा से कहा कि वीरा देख, हमने तो सिद्ध कर दिया कि हम कितने पावरफुल हैं, हमें कितना जोश है, हमें कितनी ताकत है, अब तू फिर सिद्ध करके बता। वो कहता है कि तुम में शारीरिक ताकत है तो मुझ में दिमाग की ताकत है। मैं खगोलीय वेधशाला स्थापित करूंगा और खगोल विज्ञान में स्वयं को निपुण घोषित करके बताऊंगा। क्या करूंगा? मैं खगोलीय वेधशाला स्थापित करूंगा और स्वयं को खगोलीय विज्ञान में निपुण साबित करके बताऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। इन्हें आप दोबारा देखिएगा इस वीडियो को, जब 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप ये याद हो जाएगा, काफ़ी हद तक आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।